सिखी ए कर्मा वालिए, तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। हमेशा ही सिखों के लेखों में ना जंग ही लिखी गई है। लेकिन सिख वो है जहां भी जाते हैं ना वहां छा जाते हैं। स्पेन के अंदर है ना सिखों ने एक ऐसा इतिहास बना दिया है, ऐसा इतिहास जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा। स्पेन कभी सिखों के कर्ज को भूल नहीं पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा स्पेन। लेकिन दूसरी तरफ क्या दिखाया जाता है यहाँ पे, कनाडा में देखो ये कर दिया वो कर दिया। कनाडा में जो इन बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है उससे क्या है ना, ये देखो आपको एक कनेडियन का ही वो बताते हैं, आपको कमेंट है, इसको पोस्ट है उसकी है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना अंधभक्तों, अगर तुम्हारी आंखें खुल जाए तो। इफ हिंदूज आर इन डेंजर इन कनाडा, व्हाई डज नॉट मोदी इनकोल्ड कनाडाज इन इट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड गिव citizenship to Hindus living Canada and returning to the motherland? He will not to do it because no Hindu will leave Canada and return to India. समझ में आया अंधभक्तों वो क्या कह रहे हैं? समझ में आया नहीं आया? वो ये बोल रहे हैं भाई अगर कनाडा में सच में हिंदू खतरे में है तो मोदी तो अपने नागरिकता संशोधन कानून में कनाडा को भी शामिल क्यों नहीं करते, और कनाडा छोड़कर भारत लौटने वाले हिंदुओं को नागरिकता क्यों नहीं देते? वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी हिंदू कनाडा छोड़कर भारत नहीं लौटेगा। ये सिर्फ वहीं पर अपनी है ना देशभक्ति दिखाएंगे, वहीं पर देशभक्ति। और देशभक्ति कौन दिखा रहा है? वो दिखा रहे हैं जिनका कोई लेना देना भी नहीं है इन चीजों से, लेना देना भी नहीं है, लेकिन उनको वहां पे ना बड़े वाला देशभक्त दिखाया जा रहा है क्यों उनको कीड़ा काटता रहता है। कुछ हमारे वाले बच्चे होते हैं जो हरियाणा के, उनको कीड़ा काटता रहता है, और जब वहां से निकाल दिया जाएंगे ना ये इनका कीड़ा तब भी शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रकरण हुआ था उससे इन लोगों ने कोई शिक्षा नहीं ली। ऑस्ट्रेलिया से जब निकाला गया था इनको, ये ज्यादा हिंदुत्व पिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे थे तो इनको निकाल दिया गया था। अपने माँ बाप को छोड़कर गए, माँ बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर तुम्हारे को विदेश में भेजा है तो उसकी तरफ ध्यान दो। खाप पंचायतें तुम्हारे को समझा रही है, सिख जत्थेबंदियां तुम्हारे को समझा रही है, बाबा राजा राज सिंह ने इतना समझा दिया, सभी ने समझा दिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में है ना कोई मोटा ही कीड़ा है। वो कीड़ा पता है कौन सा? वो कीड़ा हो भांड मंडिया और उसके दलालों का घुसाया हुआ कीड़ा। वो कीड़ा तुम्हारे घर में रहता है, उस कीड़े का नाम हो टेलीविजन, जिसके अंदर तुम ये न्यूज देखते हो ना, कहां कौन सी न्यूज या रिपोर्टर तो है ही नहीं, यहाँ तो मंडियां लगती है और मंडियों में दलाल बैठते हैं, वो इतनी दलाली करते हैं लोगों के दिमाग में घुस जाता है। पुतिन ने कौन सा झटका दे दिया वे? ब्रिक्स आर एंटी टू ब्रिक्स, क्या हुआ? मिला पुतिन से झटका। चलो उस झटके का बाद में बताएंगे तुम्हारे को। वैसे पुतिन ने जोर का झटका दिया धीरे से, पुतिन भी असली खतरनाक इंसान है, बताया था ना। तुम जिस हिसाब से अमेरिका को छोड़ गए रशिया से दोस्ती कर रहे थे, अमेरिका ने तो वैसे वो टैरिफ बढ़ाने जा रहा है ट्रंप पे, और पुतिन ने बड़े वाला झटका दे दिया। बोला चलो हटो, मैं जानता ही तुम्हारे को कौन है। तो ये विश्व गुरु कहाँ है भाई? ये डंका यार पुतिन ने भी फोड़ दिया डंका। पहले तो पुतिन ने इसको अपने पास बुलाया, बोला मैंने सुना तू एक फोन कॉल से वो रुकवा देता है, रुकवा के दिखा वो रुको। और हाँ, स्पेन वाला वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में आएगा ये सिख इतनी महान कौम है क्यों, सिख इतने महान क्यों होते हैं। आप देखोगे ना वीडियो, अगर देख कर आपकी आंखें ना खुल जाए, जितने ये चिंटू मिंटू अंधभगत या भांड मंडिया के दलालों को भी ये दिखाना चाहिए। स्पेन के अंदर बाढ़ आई हुई है, बाढ़ में सब कुछ बर्बाद हो गया, स्पेन का सब कुछ बर्बाद हो गया। आप सोच के देखो, स्पेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कहीं सोच रहे हो छोटा मोटा देश है, लेकिन स्पेन का सब कुछ बर्बाद हो गया। उस बर्बाद स्पेन को आबाद कर रहे हैं सिख, बर्बाद स्पेन को आबाद सिख कर रहे हैं। एक ऐसा इतिहास बना रहे हैं वहां पे कि देखने वाले भी ये करे हाँ यार सच में, मतलब इन सिखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनका। ये काम ही ऐसा कर देते हैं। ये हैं भाई, ये बाबानंद के सिख हैं। आपको दिखाए ना तो आप भी ये सच में ना इनके ना दुश्मन भी तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ करते हैं? देखो que Morgenes dando poco de atrás. Este país dado nosotros de comer y nosotros queremos no ayudar. Es nuestro trabajo, es nuestro trabajo. No solo para papeles y para ganar dinero, no. Malo y bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos. Hemos cerrado vuestro negocio cerrado. Nosotros, 100 personas cerrando el negocio en Girona, toda España. No vamos a abrir hasta que no vamos a limpiar. Vale ahí. Muy bien, buena. ¡Vamos! ये क्या बोल रहा था, समझ में आया? ये सिख भाई क्या बोल रहा था?
तुम क्यों सोच रहे रोड के ऊपर साफ सफाई कर रहे हैं, ये वहां पर सफाई करने वाले सिख हैं, ये बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं वहां स्पेन के अंदर। और जब ये वहां पे सफाई कर रहे थे तो किसी ने सवाल कर दिया कि आप सफाई वाले हो क्या, तो वो क्या बोला इस सिख अधिकारी ने पता है, उसने ये बोला कि स्पेन ने हमारे को नौकरी दी, रहने की जगह दी, हमारे को इतनी इज्जत दी, तो हमारा फर्ज बनता हम स्पेन के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि स्पेन के अंदर बाढ़ आई हुई है, रोडों के ऊपर कीचड़ जम गई है और साफ सफाई ऐसे पूरे देश की कौन कर देगा। यहां तो अपनी गली की सफाई ना करते हैं, तुम्हारे से अंधभक्तों से अच्छा ना कुत्ता भी होता हो कहीं पर बैठता हो तो पूछ मार के बैठता और तुम गंदगी फैलाते हो, जहां भी बैठते हो गंदगी फैलाते हो, इसलिए हम गंदगी के डोरे से दूर रहो। बोले स्पेन ने जब हमारे को इतना कुछ दिया है, जब स्पेन बर्बाद हो चुका तो हम स्पेन को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम हमारी बारी है हम स्पेन को कुछ दें, अब हमारी बारी है। सोच के देखो किस सोच के सिख हैं ये, सोचा कभी? ये है वो बाबा नानक के सिख, ये है वो असली गुरु के सिंह, जिन्हें सिंह कहा जाता है। कितने ही देशों में, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला हुआ है सिखों को, सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्ट्रेलिया देश का, ऐसे ही मिल गया होगा क्या? इन अंधभक्तों की तरह झंडे उठाकर ये करेंगे, फलाना राष्ट्र बनाएंगे, ढिमकाना राष्ट्र बनाएंगे, हैं? तब मिला है? नहीं, उन्होंने वहां काम करके दिखाया तब मिला है। फिजी देश के अंदर डॉलर के ऊपर सिखों की फोटो छपती है ना, तो उसका कोई कारण है, रीजन है, तब उनकी फोटो छपती है। ऐसे कोई ये नहीं है कि भाई किसी स्टेडियम का नाम किसी जुटधर के नाम पर बदल दो। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा फेंकने वाला बस एक ही है, वो फेंकू के नाम पर स्टेडियम का नाम रख दिया। क्या मिला इनाम फिर उस स्टेडियम का? मिल तो गया होगा, सुनने में आया वहां पे वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए। फेंकू ने इसलिए करवाया था अपने उसमें अपने चुनाव में चेहरा चमकाने के लिए, लेकिन उसके दाव उल्टे पड़ जाते। उसके पास बस एक ही दाव है, एक चीज है, आज हम 100% कहते हैं, जो कि प्रधानमंत्री बिल्कुल एक्यूरेट बोलता है और उसमें कोई दो राय नहीं, आप भी मानोगे, वो है उनका सबसे मजबूत, सबसे सफेद और सबसे अच्छा, बिल्कुल बड़ा प्यार से बोला हुआ झूठ। उस इंसान की ने पैदा होकर आज तक सच नहीं बोला, पैदा होने के बाद आज तक सच नहीं बोला है, यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, एक खासियत और है कि उसने हरियाणा पंजाब को एक कर दिया। कि तुम क्या सोच रहे हो, ये चिंटू मिंटू कुछ पोस्टर डाल देंगे, कुछ ऐरे गहरे शब्द लिख देंगे, उससे हरियाणा पंजाब की एकता टूट जाएगी? बोल जाओ ना ना, ये कौम ही दूसरी है, डीएनए ये खून दूसरा है, तुम्हारी तरह तलवे चाट खून नहीं है। हमारे को पता है कुछ एक लोग लगे हुए हैं ग्रुप बनाकर, भाई बोले सिखों से चंदा ले लेंगे, चार बातें सिखों के बारे में अच्छी बोलते हैं, सिख उनके वीडियो शेयर कर देते हैं उनको, तो बस सिख तो तुम्हारी मानेंगे। इतना बेवकूफ समझा क्या? आजकल पढ़े लिखे हैं ये लोग, पढ़े लिखे सब समझते हैं, सारी चालें समझते हैं। किसी को ज्यादा चंदा पंदा देने की जरूरत नहीं है भाई, किसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना चंदा दोगे ना उल्टा जहर ही उगलेंगे तुम्हारे खिलाफ। याद है ना वाक्य थी वो जो एक बोलती थी, दशमेश पिता के बारे में अच्छा बोल दिया, सिख बस उसके उसमें आगे, अब आ गया ना, उस नागण ने अपना असली जहर उगलना शुरू कर दिया। देख लिया होगा ना, ऐसे बहुत। अगर आपको डाउट होता ना कि फलाना बंदा सिखों के बारे में अच्छा बोल रहा है, मैसेज कर देना मेरे पास, व्हाट्सएप नंबर ऊपर है ही, आपको उसी टाइम पर बता देंगे कितना अच्छा, कितना सिखों का भला चाहता है। हाँ, अगर आप मदद करना चाहते हैं, थैंक्स बटन को दबाएं और आप जितनी मदद कर सकते हैं मदद कर सकते हैं, ताकि अपना चैनल भी अच्छा चलता रहे और आप लोगों तक अच्छी और सच्ची बातें पहुंच सके। कनाडा के अंदर कुछ भी नहीं, ना कोई इन जाट सिखों की कोई अलग अलग है, जाट सिख बिल्कुल मिलकर रहते हैं। यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही है, तो इन अफवाहों से बचना है, बचना नहीं अफवाह से। हमारे पास बहुत फोन और बहुत मैसेज आते हैं, भाई ऐसे ऐसे है, इन बच्चों को समझा रहे। ये जिनको आप समझा रहे हो ना, वो है अंधभगत है, वो गंध भगत, अपने माँ बाप की नहीं मानते। वो तो बस एक ही तो बाप है उनका, ले दे के एक बाप है, करोड़ों अंधभक्तों का एक ही बाप है। कमाल की बात ये, इस बाप ने इतने पैदा कैसे किए, लेकिन 2014 में टक देशी पैदा हो गए, टक देशी पैदा हो गए। 10 साल उम्र हुई है अभी इनकी, ये अभी नुकसान समझने की नहीं है। आप लोगों की क्या राय भाई स्पेन में जो है उसके बारे में? आप अपनी राय रखना, किराए का इंतजार रहेगा, क्योंकि किराए बहुत कीमती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखो सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।